यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी। और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्रबाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, इसी मामले को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि बिहार में भी वोटरों की चोरी की गई है। इसके अलावा उन्होंने विजय सिन्हा से इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि विजय सिन्हा का बिहार में 2 अलग अलग वोटर कार्ड है। देखिए राजेश राम जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी। और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्रबाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। 1,250 वोटरों के चुरा ली गई है, उसको हम लोग ढूंढ लिए हैं। उस पर स्पष्ट वक्तव्य इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए, उसकी परीक्षा। तो ये बताइए, पहले 6 महीना तक आपको वीडियो क्लिपिंग वोटर के लोगों को हटाता है, वो 40 दिन में क्यों डिलीट कर हो गया? और यदि हमें एफिडेविट करने के लिए कहते हैं तो ये वो क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी को कि आप एफिडेविट करके तो मेरे बदले में क्यों हो गए? उनकी जवाब तो बीजेपी दे ही नहीं है, तो बीजेपी भी एफिडेविट देनी चाहिए उसको कि साहब हम इलेक्शन कमीशन के बदले में हम बात करेंगे, हम ऑथराइज हैं। ये देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, और बीजेपी से भी मांगनी चाहिए कि भाई मेरे बदले में आप क्यों बात करेंगे। आपत्ति यहाँ बैठ करके हम लोग कर रहे हैं, ये आपत्ति सुन रही है। लगातार हम रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के लोग तरह तरह से हम अपनी अपनी जो सूत्र है उसके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और बिहार में 17 तारीख से वोट अधिकार रैली कर रहे हैं उसके माध्यम से। तो भाई आप जो कह रहे हो कि आपत्ति, इससे बड़ा आपत्ति क्या होता है? ये इसलिए नहीं हो पाया क्यों, तो श्योर है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखे हैं, नहीं हटेगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने पोल खोल दिया तो अब ये जवाब देना पड़ रहा है उनको कि हमने हटाने के लिए दिया था। तो दोषी कौन है, इलेक्शन कमीशन या नाम रखने वाले? ये तो श्योर होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 8 तारीख को हमने जो है दिया था, तो ये हटा क्यों नहीं, ये तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट आज खोल के देखें, और कल से वो वेबसाइट सारे बंद हो गए। हम केवल विपक्ष के नाते अपनी बात आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। ये स्पष्ट है कि बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। लेकिन कहावत है ना कि एक झूठ सच छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। आज इलेक्शन कमीशन की वही स्थिति है कि सच छुपाने के लिए उसको वेबसाइट पर क्लोज करना पड़ता। देखिए, जहां तक आपने कहा कि सुनी नहीं जा रही है, केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ही हमारी बात सुन रहे हैं कि यहाँ तक आ रहे हैं। बाकी किसी से, सरकार से या एजेंसी से हमारी अपेक्षा नहीं है। लेकिन हमारा जो विपक्ष में हम बैठे हैं, हमारा दायित्व है कि लोगों तक सच्चाई को पहुंचाएं। ये सुधार तो अंतर्गत अधिकार तो सरकार का है, ये अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन का है।
यदि वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपके बीच बैठ के हम बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और इनको इतनी प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कहीं आप भी अपने देख लें अपने बूथों पर कि आपके परिवार के कहीं नाम कहीं छूटे तो नहीं है, आपके परिवार के कहीं जो है दूसरे का फोटो तो नहीं चिपक गया है। इसलिए आप भी श्योर हो लें, और नहीं तो पता चलेगा कि आपका पटना में आप रिपोर्टिंग करते रहे और आपके घर पर आपकी वोट चोरी हो गई। इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं आगे अगले विषय पर आपसे दोबारा एक लाख 250 वोटरों के चुरा ली गई है, उसको हम लोग ढूंढ लिए हैं। उस पर स्पष्ट वक्तव्य इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जी का उस प्रेस वार्ता का वीडियो क्लिपिंग दिखाएं, इसके बाद आगे मैं पुनः संबोधित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वोट चोरी नहीं होती तो संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ी, और आज भी केंद्र में बैठी सरकार अल्पमत में, और जिसमें एक बैसाखी बिहार से लगी हुई है और दूसरा बैसाखी चंद्रबाबू लगाए हुए हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं होती तो आज ये केंद्र में मोदी सरकार अल्पमत में न होती। इसका मतलब है कि संविधान की लड़ाई जनता ने लड़ी, लेकिन केंद्र में इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चुरा लिया तो जनता बेचारी क्या करे। देखिए, इसमें सारे अभी इलेक्शन कमीशन के अंडर प्रोसेस अभी क्लोज नहीं हुए। क्लोज होते ही एक एक वोटर के साथ मेरे इलाके में भी पौथू गांव में 1700 वोटर बढ़ गए हैं। पहले मात्र 600 थे और आज 1700 हो गए। आखिर वो कौन लोग हैं? तो इसलिए हम लोग इधर जैसी क्लोज होगा इस सब बूथ पर हम लोग जो है रिसर्च करेंगे और निकालेंगे और पर्दाफाश करेंगे। जो लोग फर्जी वोटर कहते हैं और जो लोग फर्जी वोटर पर जीत के आए हैं, वो उनको जो है इस तरह का जवाब देना संविधान की रक्षा के, तो हम समझते हैं कि ये फर्जी वोटर। कल भी सवाल आए थे हमारे समझ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्जी वोटर लोग वोट दिए हैं, तो ये संविधान पर हमला इलेक्शन कमीशन यदि कर रहा है तो संविधान बताने के अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है, ये सरकार का है। और इसलिए सरकार में बैठे लोग, संलिप्त लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान। तो आपने देखा कि राजेश राम ने कहा कि बिहार में वोटों की चोरी हुई है। बिहार में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई है, और ये केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। वोटों की चोरी करके ये सरकार बनी है। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।